नमस्कार दोस्तों हम हरदम कंपाउंडिंग की बात करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हरदम कंपाउंडिंग 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 ये वर्ड बार बार आता है। यही कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बचपन में स्कूल में थे तो क्या होता था कि एक कंपाउंडिंग का फार्मूला हमें बताया जाता था। उसमें वे फार्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वो यानी एफ वी इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर पावर एन। सिंपल था। एफ वी यानी फ्यूचर वैल्यू, पी यानी प्रिंसिपल जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं इन्वेस्टमेंट में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। वहां पे एक टिपिकल एग्जाम्पल होता था कि मैंने बैंक में रखा, एफडी में रखा, वगैरह वगैरह। और उसके बाद में पावर ऑफ एन, एन यानी समय या ड्यूरेशन या टाइम, कभी टी लिखते थे कभी एन लिखते थे। मगर यही कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमारे वेल्थ क्रिएशन में कैसे काम करता है उसको ही हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंपल भाषा में उसको मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे आपके लिए दिया है। वो यानी संपत्ति इज इक्वल टू बचत इनटू वन प्लस रिटर्न रेट परसेंटेज और पावर में समय। यही इंग्लिश में हम ऐसे समझेंगे, वेल्थ इज इक्वल टू सेविंग इनटू वन प्लस रिटर्न रेट यानी परसेंटेज पावर एन यानी ईयर, जितने ईयर में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो। अब दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूला में हमें ये पता चलता है, यदि मुझे वेल्थ बढ़ानी है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। एक तो मुझे बचत बढ़ानी पड़ेगी, या फिर रिटर्न रेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, या समय बढ़ाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये एग्जांपल में हम यही देखने वाले हैं कि एक व्यक्ति यदि बचत बढ़ाता है तो उसे क्या फायदा होता है, रिटर्न बढ़ाता है तो उसे क्या फायदा होता है, और वो समय बढ़ाता है तो क्या फायदा होता है। अतः ये व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि मेरी जो बचत है उसको मैं 20% बढ़ाता हूं। यानी पहले वो बचत 100 रुपए का करता था, 100 रुपए की बचत 12% रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में उसने सेव की या इन्वेस्ट की। उसके बाद में वो 5 साल रुका तो ये 100 रुपए के उसके 176 रुपए होते हैं, और उसको एप्रिसिएशन मिलता है 76 रुपीज का। यानी जितने भी बचत की उसके ऊपर उसको नेट फायदा 76 रुपीज का हुआ। अब इसने डिसाइड किया कि मैं मेरी बचत बढ़ाता हूं 20% से। यदि ये बचत 20% से बढ़ाता है तो 20% से बढ़ाने के कारण 100 रुपए की जगह वो 120 रुपए सेव करेगा। 120 रुपए सेव करने के बाद उसको इन्वेस्ट करेगा। अब रेट ऑफ रिटर्न जो है हम इसको 12 ही समझते हैं, रेट ऑफ रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसने 5 साल ये इन्वेस्टमेंट करके रखा तो उसका जो रिटर्न आने वाला है या उसका जो वेल्थ क्रिएट होने वाला है उसकी कीमत हो जाएगी 211 रुपए। मगर जो बचत है, ये बचत के ऊपर कितना एप्रिसिएशन मिला यदि हम कैलकुलेट करते हैं, कितनी ये बचत बढ़ी या उसकी वैल्यू कितने से बढ़ी, ये यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 92 रुपीज आता है। अब ये व्यक्ति ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं 20% बचत नहीं बढ़ाता, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न जो तरीके से मेरे को रिटर्न मिल रहे हैं वो 20% ज्यादा रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में मैं पैसा सेव करता हूं या इन्वेस्ट करता हूं। तो क्या फर्क पड़ रहा है वो आप देखिए। उसने 100 रुपए ही इन्वेस्ट किए, बचत किए हुए 100 रुपए ही इन्वेस्ट किए। ये 100 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 12% की जगह 14.4 यानी 14.4% रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में ये पहले से 20% ज्यादा रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ढूंढा और वहां पे अपने पैसे सेव किए, इन्वेस्ट किए, सेव किए हुए पैसे इन्वेस्ट किए, सिर्फ 5 साल के लिए किए। तो उनका जो वेल्थ क्रिएट हुआ वो करीब करीब 195 रुपीज का हुआ। इसका ही मतलब 100 रुपए के ऊपर उन्हें 95 रुपीज का एप्रिसिएशन मिला, नेट फायदा 95 रुपीज हुआ। अब ये व्यक्ति यदि कहता है कि मैं रेट ऑफ रिटर्न नहीं बढ़ाता हूं, सिर्फ समय 20% से बढ़ाता हूं। पहले वो 5 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, अब 5 के जगह वो 6 साल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। तो ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला के हिसाब से उनकी वेल्थ कैसी क्रिएट होंगी ये हम देखते हैं। यदि 100 रुपए ही उन्होंने सेव किए, 100 रुपए ही उन्होंने इन्वेस्ट किए और 12% ही रेट ऑफ रिटर्न आया, मगर 5 साल की जगह 6 साल यानी 20% समय उन्होंने बढ़ाया, तो उनकी जो वेल्थ है वो माइल्ड 197 रुपीज हो गई। अब 197 रुपीज होने के कारण यदि हम नेट मुनाफा देखेंगे, जो एप्रिसिएशन उनको मिला है सेविंग के ऊपर, वो 97 रुपीज का आता है। दोस्तों यही मैजिक है कंपाउंडिंग की। जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा होता है। हमें ये पता चला कि हमारी बचत बढ़ाने से भी हमारा वेल्थ ज्यादा हो सकता है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाने से भी होता है, और समय बढ़ाने से भी होता है। मगर समय ज्यादा बलवान है।
यदि समय थोड़ा सा समय मैं बढ़ा देता हूँ तो मुझे रिटर्न ज्यादा आने की संभावना या ज्यादा आते ही है। कंपाउंडिंग का फायदा, कंपाउंडिंग की मैजिक समय से ज्यादा रिलेटेड है। तो दोस्तों अभी और एक बार हम कंक्लूड करेंगे कि देखो, बचत बढ़ाओ ये बोलना बहुत सिंपल है, मगर आने वाले इनकम और आने वाले खर्चे के हिसाब से हम जनरली बचत करते हैं। बचत बढ़ाने की कितनी भी कोशिश करेंगे उसके ऊपर लिमिटेशन है, मेरा कंट्रोल नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद में रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर भी मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं तो म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में एक पर्टिकुलर रेंज में ही रिटर्न आने वाला है। तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है समय बढ़ाने का। यदि मैं पेशेंटली समय अपना डिसाइड करके ज्यादा समय देके इन्वेस्टेड रहता हूँ तो डेफिनेटली कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलके मुझे डेफिनेटली ज्यादा फायदा होने है। यानी मैं बचत के पीछे ज्यादा ना पड़ूं, बचत बढ़ाने के ऊपर बहुत मशक्कत ना करूं, मगर मैं रिटर्न ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेंगे इसके लिए उछल कूद ना करूं, सिर्फ मैं इन्वेस्टेड रहूं, एक एडवाइजर के एडवाइस से इन्वेस्टेड रहूं, तो डेफिनेटली कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा ज्यादा फायदा मुझे हो सकता है। तो आप अपना माइंड सिर्फ ज्यादा समय इन्वेस्टेड रहोगे इसके लिए सेट करना है, और हमारे गाइडेंस से डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कंपाउंडिंग का जादू काफी अच्छे तरीके से मिलेगा, हम ये एश्योर कर रहे हैं। सचिन फ्रॉम फील गुड वेल्थ क्लब, धन्यवाद।